काबीना ने फैसले में वाज़े लिखा कि भारत से सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात को ही दरामद किया जा सकेगा। इस मरहले पर नोटिफिकेशन वजारत तिजारत ने जारी करना था। फिर 2 सितंबर 2019 में नोटिफिकेशन जारी होते ही फार्मास्यूटिकल मालिकान ने मल्टी वाइटामिन समेत मुख्तलिफ 429 अद्वियात का खाम माल, 58 इकसाम के इंजेक्शन, गोलियां, सीरप और 12 इकसाम की वैक्सीन भी धड़ाधड़ उन्होंने दरामद करते हुए अरबों रुपए जो है ना वो भारत मुंतकिल किए। काबीना ने फैसले में वाज़े लिखा कि भारत से सिर्फ जान बचाने वाली अद्वियात को ही दरामद किया जा सकेगा। इस मरहले पर नोटिफिकेशन वजारत तिजारत ने जारी करना था। फिर 2 सितंबर 2019 में नोटिफिकेशन जारी होते ही फार्मास्यूटिकल मालिकान ने मल्टी वाइटामिन समेत मुख्तलिफ 429 अद्वियात का खाम माल, 58 इकसाम के इंजेक्शन, गोलियां, सीरप और 12 इकसाम की वैक्सीन भी धड़ाधड़ उन्होंने दरामद करते हुए अरबों रुपए जो है ना वो भारत मुंतकिल किए। भारत से वो तमाम अद्वियात भी दरामद की गई जिनका शुमार जान बचाने वाली अद्वियात में नहीं होता और जो पाकिस्तान में तैयार भी की जाती हैं। ये सिलसिला मार्च 2020 तक जारी रहा है। तो फार्मास्यूटिकल मालिकान ने क्या उन सेविंग ड्रग्स को सिरे से शामिल ही नहीं होने दिया गया और उन अद्वियात को मंगवा लिया जिनकी इजाजत ही नहीं दी गई थी? मामला यह है कि भारत जो इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए है मकबूजा कश्मीर में, बिलखसूस अगस्त 2019 से, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, कश्मीरियों के ऊपर जिंदगी का दायरा तंग किया गया, भारत के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जिंदगी का दायरा तंग किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी आए रोज भारत उसकी खिलाफ वर्जी करता है। पाक फौज के जवान अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे हैं, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे मौके के ऊपर कुछ मफाद परस्त अनासिर ने वफाकी काबीना के फैसले के बरक्स उस नोटिफिकेशन के अंदर जो कि वजारत तिजारत ने एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2016 में तरमीम करते हुए जारी किया था 2 सितंबर 2019 को, जिसकी वजह से लाइफ सेविंग ड्रग्स की बजाय दीगर अद्वियात भारत से इंपोर्ट की गई, अरबों रुपए मालियत की। ये वो अद्वियात हैं जिनकी तादाद हमने सरकारी दस्तावेज की रोशनी में बताई है और हमारे नाजरीन पहली मरतबा उन अद्वियात की तफसीलात की मुकम्मल दस्तावेज नाइट एडिशन के इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इतलात ये भी आ रही हैं कि भारत से और भी बहुत सी ऐसी अद्वियात मंगवाई गई हैं जो ड्रैब में रजिस्टर्ड नहीं है। उस पे आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो का स्टेटस है सुहेल भट्टी, ये बताएं कि मसला इसका मतलब ये हुआ कि नोटिफिकेशन में आया जो यकीनन ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो है ना वो जारी किया गया, क्या किसी हुकूमती शख्सियत की नज़र से वो नोटिफिकेशन नहीं गुजरा? किसी ने चेक नहीं किया कि कौन कौन सी अद्वियात की हमने इजाज़त दी थी और कौन कौन सी अद्वियात इसमें शामिल कर ली गई? किसी ने चेक नहीं किया उस नोटिफिकेशन को? शाजी ऐसा कैसे हो सकता है? इंतहाई हसास मामला था। हाँ। और ये तो बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, उनकी पूरी वजारत और उसके बाद बिलखसूस वजारत तिजारत की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत रज़ाक दाऊद साहब मौजूद थे कि उनकी वजारत किस टाइप का नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिस बात की वफाकी काबीना ने इजाज़त नहीं दी। हमने तमाम दस्तावेज हासिल किए हैं। लाइफ सेविंग ड्रग की बजाय इस नोटिफिकेशन के अंदर वर्ड थेरेपेटिक मेंशन कर दिया गया कि कोई भी इलाज मुआवजे की अद्वियात मुख्तलिफ कंपनियां भारत से इंपोर्ट कर सकती हैं। बुनियादी तौर के ऊपर कराची की कुछ 62 ये कंपनियां हैं, 62 लोग हैं जिन्होंने सारे इस गेम के अंदर अपना रोल प्ले किया। पहले वफाकी काबीना से जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ के अंदर मंजूरी हासिल की और फिर एक गलत नोटिफिकेशन करवाया। तहकीकात तो अब हो रही हैं और अल्टीमेटली उन तमाम किरदारों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने कौम के साथ और उसके साथ वफाकी हुकूमत का जो अज़्म था उसके साथ उन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि वो कौन सी कंपनियां थी जिनका असर था वजारत तिजारत के ऊपर और वजारत तिजारत की बुनियादी जिम्मेदारी थी। अगर वहां पर गलती हुई थी तो वजारत सेहत की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि कॉरिजेंडम फौरी तौर के ऊपर इशू करवाया जाता कि ये वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। थेरेपेटिक वर्ड यूज करके आपने तमाम तरह अद्वियात इंपोर्ट करने की राह हमवार कर दी। सिर्फ यही नहीं, आप ये सुनकर हैरान होंगी, निजी कंपनियों को इतने बड़े लेवल के ऊपर फैसिलिटेशन कर दी गई जो हमारे पास सारी दस्तावेज है, जिसमें इंजेक्शन है, टैबलेट है, सिरप है और कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनके नाम आइंदा वफाकी काबीना के सामने पेश किए जाएंगे तो अरकान सर पकड़ कर बैठ जाएंगे।